राहुल के सिलते ही बढ़ गई चप्पल की डिमांड। एक जोड़ी चप्पल के लिए लोग लाखों देने को तैयार। फिर मोची ने रकम लेने से क्यों किया इनकार? एक चप्पल की कीमत तुम क्या जानो। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। वक्त रहता नहीं एक जैसा, हमेशा बदलता जरूर है। फितरत इसकी भी इंसान जैसी ही है। किसी शायर के ये शेर इन दिनों रामचेत मोची पर एकदम सटीक बैठ रहे हैं। रामचेत मोची, जिन्हें पहले इनके शहर में सुल्तानपुर के लोग भी ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन 26 जुलाई 2024 के बाद रामचेत मोची की किस्मत ने वक्त के साथ ऐसी पलटी मारी कि यूपी के सुल्तानपुर के बाहर भी लोग अब उन्हें पहचानने लगे हैं। और वजह है इनकी दुकान की एक जोड़ी चप्पल, जिन्हें देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के वारिस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने हाथों से सिला है। लोग राहुल गांधी की सिली चप्पल को बेचने के लिए रामचेत मोची को 10 लाख रुपए तक देने को तैयार है। चप्पल खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है और लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। लेकिन रामचेत मोची इस एक जोड़ी चप्पल को बेचने की मंशा नहीं रखते और रामचेत मोची राहुल गांधी की सिली चप्पल को बेचने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। जब रामचेत मोची से सवाल किया गया कि वे इस चप्पल का क्या करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल सहज और भोले अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि वे इसे शीशे में फ्रेम करवाकर अपनी दुकान में रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब उनके पार्टनर जो हो गए हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी दुकान में बैठकर चप्पलें सिली हैं। वही चप्पलों को लेकर आ रही 10 लाख तक की पेशकश पर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। बहुत से जगह से फोन आ रहा है। दूसरे दिन से उस चप्पल की कीमत लगने लगी। क्या कीमत लग रही है मार्केट? पहले तो कम था, अभी कल हमें एक बंदा प्रतापगढ़ का फोन किया और बोला कि क्यों आपके यहाँ राहुल गांधी चप्पल सिले हैं? हम कहें हाँ जी सिले हैं। बोले वो चप्पल हमें दे दो भैया, 5 लाख हम तुम्हें दे रहे हैं। हम कहा भैया 5 लाख रुपए तो हमें नहीं चाहिए, हमें चप्पल देना नहीं है। कहीं बोले ऐसे मत बोलो, चलो तुम्हें ऐसे परेशानी 10 लाख देते हैं, आप हाँ करो, हम 10 लाख रुपए तुरंत दे देंगे। उसके पहले भी आपके पास फोन आया था कि झोला भर के रुपया दे रहे हैं। हाँ जी, उसको भी बताइए जरा। वैसे फोन आया तो इसी तरह से उन्होंने कहा, हमने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि तुम मुंह खोलो, हम थैला भर के झोला भर के रुपया देंगे, तुम मुंह खोलो कितना चाहिए तुम्हें। हमने कहा अबे फोन रख, हमें चप्पल नहीं बेचना है। क्यों नहीं बेचना? हमें नहीं बेचना है। हमारे राहुल गांधी इतना बड़ा मसीहा नेता हमारे पास आए, हमारे पास बैठ करके और हमारे दुकान पे उन्होंने चप्पल सिला है। हम उस चप्पल को किसी को नहीं देंगे। उस चप्पल को शीशा में करा के अपने जान की टुकड़े की तरह अपने दुकान में रखेंगे सजा के। दरअसल सुल्तानपुर की जिला अदालत के बाहर छोटी सी दुकान के सहारे रामचेत मोची मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। उनकी जिंदगी गुर्बत में बीत रही है। उम्र के इस पड़ाव पर लोग जहां घर में बैठकर आराम करते हैं, वो अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर लोगों के जूते चप्पल सिलकर अपना घर चला रहे हैं, जिसके बाद लोग उन्हें चप्पल बेचने की नसीहत दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रामचेत को राहुल गांधी के द्वारा सिली गई चप्पलों की नीलामी कर देनी चाहिए और मन मुताबिक रकम मिलने पर चप्पलों की जोड़ी को बेच देना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी आराम से हो सके। क्योंकि चप्पलों की नीलामी से मिले रुपयों से रामचेत अपना घर बना सकते हैं, नई दुकान खरीद सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह के काम निपटा सकते हैं, साथ ही अपने बुढ़ापे को भी सिक्योर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग रामचेत मोची के फैसले के साथ खड़े नजर आते हैं। लोग कह रहे हैं कि रामचेत मोची की दुकान पर जो चप्पलें राहुल गांधी ने सिली थी, वो महज अब चप्पलें नहीं रह गई हैं, वो अब निशानी है। निशानी है एक ऐसे नेता की जो गरीब, दलितों और पिछड़ों की आवाज है, जो बिना किसी अहंकार के गरीब की दुकान पर बैठकर चप्पल सिलकर उनकी तकलीफ महसूस करता है। इसीलिए रामचेत की उन चप्पलों से भावनाएं जुड़ गई हैं और लोगों को रामचेत की भावनाओं का लिहाज करना चाहिए, क्योंकि हर चीज पैसे रुपयों से नहीं तोली जा सकती। आपको बता दें 26 जुलाई को राहुल गांधी सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए गए थे। राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसी आरोप में उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं कोर्ट के पास ही रामचेत मोची की दुकान पर राहुल गांधी करीब आधे घंटे तक रुके और वहां उन्होंने रामचेत से जूते चप्पल सिलने का काम सीखा।
वहीं इसके अगले दिन ही रामचेत मोची को राहुल गांधी की ओर से तोहफे में जूते चप्पलों की सिलाई के लिए एक इलेक्ट्रिक मशीन भी भेज दी गई। रामचेत की दुकान अब एक तरह से पूरे सुल्तानपुर का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई है। बड़ी संख्या में लोग उनकी दुकान पर सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आम आदमी तो आम आदमी, नेता कारोबारी भी उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने जो चप्पल सिली थी वह उन्होंने अभी तक अपने पास रखी है। जिस शख्स की चप्पल राहुल गांधी ने रामचेत की दुकान पर सिली थी, उन्हें जो शख्स मरम्मत के लिए रामचेत की दुकान पर छोड़ गया था, अब वो रामचेत उसे ही उसकी चप्पल नहीं दे रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।